आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, आपके 10th क्लास का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ठीक है, वो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे साथ नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दे करो यार, प्लीज़ यार से। ठीक है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? ठीक है, विटामिन सी यानी कि आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी तो होती है स्कर्वी डिजीज़ आपकी। तो आपको याद रखनी है, विटामिन ए से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी से आपकी बेरी, ठीक है, विटामिन सी से आपकी स्कर्वी, तो आपको ये याद रखना है। और गोइटर होता है आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, उसके बाद हमारा 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? ठीक है, एशियन गेम्स वर हेल्ड एट इन 2026। तो अब कहाँ पे होंगे? हमारे चाइना के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो उनका अनुपात क्या है? 3:2, यानी कि आपका जो ऊपर है 3 आपकी लेंथ होती है और 2 आपकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू मक्खियाँ कौन सा रोग फैलाती हैं? विच डिजीज इज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई हमारी कोलेरा द्वारा जो है फैलाई जाती है। ठीक है, तो और इसमें आपको सारे याद रखना है। डेंगू से आपको याद रखना है एडिस मॉस्किटो। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का याद रखना है, मलेरिया का याद रखना है, सबका याद रखना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज लोकेटेड इन द नी जॉइंट। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी हड्डी घुटनों के जोड़ में स्थित होती है? ठीक है, घुटनों के जोड़ में आपकी जो कौन सी होती है? आपकी होती है पटेला। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जोन सी आपकी नी जॉइंट की तरफ होती है। नी जॉइंट पूछा है इसमें आपका। उसका आगे हमारा है, वायु में डैश की मात्रा सबसे अधिक होती है। द एयर कंटेन डैश इन द हाई क्वांटिटी। तो कौन कंटेन करता है? नाइट्रोजन आपकी जो है सबसे ज़्यादा कंटेन करता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप सभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंट ज़रूर लिखना। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा जो है जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैट एंड द प्रोटीन आर डैश न्यूट्रिएंट। तो फैट और जो प्रोटीन आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। ठीक है, वसा और प्रोटीन डैश पोषक तत्व तो आपके कौन है? वृहत, जो मतलब कि मैक्रो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र डैश का प्रतीक है। ठीक है, तो हमारा किस द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ। तो जो सर्कल आपका होता है नेशनल फ्लैग के अंदर, वो क्या सिंबलाइज करता है आपका? ठीक है, वो सिंबलाइज करता है आपका डायनिज्म एंड द प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि गतिशीलता एवं प्रगति। ठीक है, कि आपका जो है देश आगे बढ़े। ठीक है, उसको प्रगति की तरफ में जो है वो सिंबलाइज करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कंपटीशन कॉल्ड इन विच ऑल द प्लेयर टीम गेट अ चांस टू प्ले विद ईच अदर वेदर दे विन और लूज। ठीक है, तो यह प्रतियोगिता जिसमें सभी खिलाड़ियों को टीम को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो हारे या जीते, क्या कहलाती है? तो हम उसे बोलते हैं लीग। जैसे हमारा आईपीएल है, वो एक लीग टूर्नामेंट है। ठीक है, उसमें आपकी टीम जीत रही है, हार रही है, फिर भी सभी टीमें आपस में जो है कम्पीट करेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? द नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट। तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो आपके जेवलिन थ्रो से जो है रिलेटेड है, जो कि आपका एथलेटिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशिक्षकों को किस प्रकार से नवाजा जाता है? कौन सा पुरस्कार होता है आपका? एट द नेशनल लेवल विच अवार्ड इज गिवन टू द स्पोर्ट कोचेज। जो स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है इसमें, आउटडोर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिनको खेलने के लिए किसी बड़े भूभाग या मैदान की आवश्यकता होती है, और तर्क इसका दिया गया है, इंडोर गेम्स के लिए केवल टीम खेलों की अनुमति होती है। देखो, अब इसको मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच रिक्वायर लार्ज एरिया और ग्राउंड टू प्ले। ठीक है, रीजन इसका दिया, ओनली टीम स्पोर्ट्स आर अलाउड फॉर द इंडोर गेम। तो देखो, अब आपकी ए तो इसमें सही है। देखो, क्योंकि जो आउटडोर गेम्स होता है उसमें आपको जो क्या होता है, आउटडोर गेम में हमें एक बड़ा एरिया चाहिए। कोई भी गेम हो जैसे फुटबॉल्स, आपका क्रिकेट, उसमें हमें एक बड़ा एरिया चाहिए। पर इसका रीजन क्या है? जो ओनली टीम स्पोर्ट्स आर अलाउड फॉर द इंडोर गेम्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडोर गेम्स में सिर्फ टीम स्पोर्ट हो। ठीक है, अकेले इंडिविजुअल गेम्स भी होते हैं। तो इसका रीजन रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर आपकी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, और तर्क इसका है, मनु भाकर बैडमिंटन खेल से संबंधित। तो ये बात तो सही है कि उन्होंने 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर हैज़ वॉन 2 मेडल इन द सेम ओलंपिक्स, बट जो है उनका रीज़न क्या है? ये वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये बात आपकी जो है गलत होगी है, वो शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन इन द इंडिया। बात ये जो है हमारी गलत होगी, है हाईएस्ट अवार्ड नहीं है वो। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडियन, ये भी बात गलत है। तो आपका दोनों ही गलत हो गया इसमें। ठीक है, हिंदी में भी बता देते हैं एक बार। अर्जुन पुरस्कार भारत में खेल जगत में दिए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। और आपका अर्जुन जो है पुरस्कार आपका उत्कृष्ट महिलाओं को दिया जाता है, तो ये भी बात आपकी गलत है।
ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क इज कंसीडर्ड अ कंप्लीट डाइट। तो कंप्लीट डाइट मिल्क को कहा जाता है क्योंकि जो है उसके अंदर हर एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ठीक है, हर एक चीज़ उसका जो है मिक्स आपका मिश्रण मिलता है उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज ठीक है, तो सभी एक प्रॉपर अमाउंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जो है हम मिल्क को एक कंप्लीट डाइट के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हाउ कैन इट बी रिमूव। तो जल प्रदूषण क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता था। तो सिंपली अब वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, कोई एनी एक्यूमुलेटेड, ठीक है, कंटामिनेशन इन द वाटर, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी हो या किसी भी चीज़ में उसमें कंटामिनेशन हो, कोई भी एफिलेंट उसमें ऐड हो गया, ठीक है, और उसको रिमूव कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, रिमूव आप उसको कैसे करोगे, बाय यूजिंग द नेचुरल मेथड, फिजिकल मेथड, ठीक है, मैकेनिकल मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है हमारे पास। ठीक है, और आप कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्पल लिखोगे तो आप आजकल जो है यमुना रिवर जैसे हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल डाल रहे हैं ताकि जो है वहाँ से वो उसकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब आपके जो खराब करने वाले तत्व हैं और आपका जो प्लास्टिक वगैरह एक्यूमुलेटेड उसको हम एक जगह साइड कर पाएँ। ठीक है, तो वो आपका जो है इसमें आप लिख सकते हो आराम से। उसके बाद हमारा एक्सप्लेनिंग द डिटेल अबाउट एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स के बारे में बताना है। एशियन गेम्स आपके जो है क्या होता है, पहले तो उसकी आपको ये लिखना होगा कि एशियन गेम्स होते क्या हैं। एशियन गेम्स आपके जो है एक एक्यूमुलेटेड गेम है, तो जो बेसिकली एशियन कंट्रीज़ के लिए खेला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो है एशियन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं ताकि आपका जो कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ जाए, इनके बीच में पेट्रोलिज्म बढ़े, इनके बीच में जो है यूनिटी बनी रहे सभी कंट्री के बीच में। तो इसके लिए जो आपके एशियन गेम्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे। 1953 में जो आपके न्यू दिल्ली में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, और पेट्रोटिज्म आपकी क्या होती है, फीलिंग ऑफ द यूनाइटेडनेस टुवर्ड योर कंट्री, यानी कि एक देश के प्रति अपना जो है गर्व या फिर सम्मान जो आपका वो एक दर्शाता है पेट्रोटिज्म। ठीक है, तो ये किसी के हर एक बच्चे के अंदर भाव होता है, हर एक बड़े कोई जवान जो कोई भी हो सबके मन में पेट्रोटिज्म की फीलिंग अपने देश के प्रति वो होती है। बस आपको इसके बारे में लिखना है। अगला 18वां क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन द डिटेल व्हाट आर द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग इंडिकेट। तो हमारा नेशनल फ्लैग के अंदर 4 कलर हैं टोटल। ठीक है, वो आपको करने हैं 4, बस 4 है, आपको उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, आपको लिख देना है कि आपका जो है सैफरन कलर क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आपका जो है ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आपका जो है बीच में राष्ट्र ध्वज के अंदर जो चक्कर है वो आपका क्या है, जो है आपका सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय एकता में बाधा बनने वाली कहीं 2 समस्याएं में समाधान लिखे। तो एनी 2 प्रॉब्लम डेट हिंडर द नेशनल यूनिटी। तो कोई 2 प्रॉब्लम, कोई भी 2 यूनिटी आप लिख दो। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है, जैसे आपका एक कास्टिज्म लिख सकते हैं। आपकी कास्टिज्म जो है नेशनल यूनिटी को बैरियर बनता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको ये भी लिख सकते हैं कि जो है रिलीजियस फाइट होती है वो भी आपके जो नेशनल यूनिटी को हिंडर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इन्फेक्टियस डिजीज, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इन्फेक्टेड डिजीज यानी कि संक्रमण रोग आपको किसे कहते हैं। ठीक है, ये रोग इन्फेक्टेड डिजीज वो होती हैं जो एक लार्ज एरिया में स्प्रेड कर जाती हैं और यहाँ पर एक बंदे से दूसरे बंदे में, यानी कि 1% टू अदर पर्सन जो है ये स्प्रेड होती हैं। ठीक है, उनको हम इन्फेक्टियस डिजीज कह देते हैं। ठीक है, मेनली आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोरोना वायरस का दे सकते हैं आप। ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज में जो कि एक लार्ज स्केल पे स्प्रेड हो गया था। ठीक है, और इनकी डिजीज ये स्प्रेड क्यों होती है, स्प्रेड होने का मेन कारण में आप 2-3 कारण लिख दो। जैसे कि अगर अनहाइजेनिक जगह है तो उसमें आपको स्प्रेड होने के चांस हो जाएंगे। ठीक, कहीं पे आपको जो है बहुत देर से जो है एक्यूमुलेशन, मतलब कोई जो कूड़ा करकट आपका काफ़ी समय से वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ उसकी वजह से जो आपका एक्यूमुलेशन हो सकता है। या कोई भी और भी आप फैक्टर लिख सकते हैं कि कोई कंटामिनेशन कोई चीज़ है उससे आपका स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एक्सप्लेन एंड इट। तो आर्टरीज और वेन के बीच में 2 डिफरेंस लिख दो। आर्टरी मेनली आपको ऑक्सीडेटेड ब्लड आपका कैरी करती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड आपका आर्टरीज लेके जाती हैं, वेन्स आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। आर्टरीज का साइज थोड़ा बड़ा होता है वेन्स के मुकाबले, वेन्स का थोड़ा छोटा होता है साइज। ठीक है, तो ऐसी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं आर्टरी और वेन्स के बारे में डिफरेंस के। ठीक है, उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो सिंपल से आपको स्पोर्ट्स की जो है इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं कि बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। ठीक है, उनका जो है स्पोर्ट्स में जो है वो आगे तक जाके खेल भी सकते हैं। ठीक है, अब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक जो है क्या आपके जो है बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे अगर आप उनको सपोर्ट करोगे। ठीक है, और एक स्टूडेंट लाइफ जो है मोर हेल्दी रहती है अगर जो बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वो एक पूरा हर एक फील्ड में अच्छे कर पाता है अगर बच्चा जो है फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, तो आप सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के फैक्टर जो अफेक्ट करता है, तो एक बैलेंस डाइट आपको सिंपली पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बैलेंस डाइट होती क्या है, जिसके अंदर एक भरपूर मात्रा में आपका जो है हर एक विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में है जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे बैलेंस डाइट को तो आप लिख दो। ठीक है, बस आप 3-4 फैक्टर यहाँ पर कोई भी 2-3 आप फैक्टर लिख दोगे, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना।
ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द लेबल डायग्राम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, माउथ, ओसोफेगस, ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा आपको पूरा एक बार अच्छे से डायग्राम बना के दिखाना है। उसके बाद उसको फंक्शन लिख देना है कि आपका जो है सबसे पहले आपकी ग्राइंडिंग होती है दांत के द्वारा, उसके बाद वो अंदर जाता है आपके, ठीक है, वहाँ से आपकी जो है उसके बाद लीवर में आपका जो है वहाँ पर जाता है, स्टोमक में जाता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस वहाँ होता है। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन होती है, वो प्रोसेस आपको सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित किए जाने वाले 3 ऐसी प्रतियोगिताएं का उल्लेख करें जो राज्य स्तर पर करवाई जाती है। तो एनी 3 कंपटीशन आप कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको मेरे दिमाग में जो आएगा, खेलो इंडिया गेम्स आप लिख सकते हो। खेलो इंडिया गेम्स आजकल बड़ा फेमस है, ठीक है, आपका जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि यूथ चैंपियनशिप्स होती हैं आपकी, ठीक है, और यूथ नेशनल गेम्स होते हैं आपके, ठीक है, सीनियर्स यूथ गेम, अंडर 19 होते हैं, अंडर 18 होते हैं, ठीक है, हर एक टाइप की टूर्नामेंट होती है। तो वो आप यहाँ पर कोई भी 3 लिख दो, ठीक है, नेशनल लेवल के पर, नेशनल लेवल जैसे खेलो इंडिया गेम्स हो गया, यूथ नेशनल चैंपियनशिप होगी, ठीक है, और यूथ लीग होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे 3 कोई भी आप लिख दो और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैरियर टू द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में महिलाओं के खेलों में भागीदारी में आने वाली बाधाओं के बारे में लिखें, ठीक है। तो बैरियर मतलब कि आपकी कोई रुकावटें कैसे है, तो आप इसमें कोई भी 2-3 लिख दो। सबसे पहले जैसे आपका सोसाइटी प्रेशर, ठीक है, सोशल प्रेशर कि फीमेल जो है ज़्यादा नहीं खेलने चाहिए स्पोर्ट्स में, तो ये एक बैरियर कई लोगों के मन में ये रहता है, ठीक है। कहीं ये सोचते हैं कि वो जो है फिजिकली फिट नहीं है, तो ये भी उनका एक बैरियर लोग मान लेते हैं कि फिजिकली जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, तो ये भी एक बैरियर मान लेते हैं लोग, ठीक है। एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कई बार, वो भी एक बैरियर है, ठीक है। कई बार वुमेन्स खुद भी नहीं पसंद करती हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का बैरियर में ही काउंट कर सकते हो आप उसे। ऐसे 3-4 बैरियर आपको लिख देने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले 2 है ये आपका, इसको हम बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि हमारे बहुत ही फेमस हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था आपका ओलंपिक में, तो उनके नाम पे जो है अब ये आपका जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द इंडियन स्पोर्ट, ठीक है, मतलब ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, ठीक है। ये उसे दिया जाता है जो कि आपका जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल जो किसी ने स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, तो उसको ये दिया जाता है, ठीक है, सबसे ऊंचा सम्मानों में माना जाता है आपका ये। उसके बाद हमारा 27वां क्वेश्चन है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि आपको जैसे आपकी अगर कोई भी शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, जो आपके मेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। उसके कोज क्या होंगे? आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई भी जगह पे, ठीक है। उसके कोज क्या होता है माल न्यूट्रिशन के? जैसे आजकल भूखमरी बहुत ज़्यादा हो गई है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है, और क्या आपकी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो आप, तब भी आपका माल न्यूट्रिशन होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 आप कोज लिख सकते हो माल न्यूट्रिशन के। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल्ड बोन। बोन हमारी क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ बोन, तो क्या है हड्डियों किसे कहते हैं और हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हड्डी आपकी क्या होती है? एक सिंपल एक कैल्शियम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है फॉर मूविंग डिफरेंट प्रोसेसेस। टाइप ऑफ बोन लिख देनी है, ठीक है, आप लिख देनी है कोई भी, आप जितनी भी सिंपल आपकी फ्लैट बोन है, ठीक है, और हार्ड बोन है आपकी, तो जितनी भी है शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन आपने वो लिख देनी है। लॉन्ग बोन आपकी आपके फीमर को बोल सकते हैं आप, शॉर्ट बोन जैसे आपके हैंड में होती है, ठीक है, पैल्प्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, आपकी हैंड बोन। और उसके बाद आपकी जो है फ्लैट बोन आपकी स्कल में होती है, जैसे स्कल होता है आपका जो, उसको हम फ्लैट बोन बोल देते हैं। तो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स हो जाती है, उसको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताई दी है, ये आपको लिख देने हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम पूछा है, नेम इट्स मेन ऑर्गन और डिस्क्राइब इज ब्रीफली। तो मैं मान के चल रहा हूँ नर्वस सिस्टम आपको 10th क्लास में पढ़ा है, बस वही लिखना है कि नर्वस सिस्टम का क्या होता है, कनेक्शन ऑफ द नर्व, आपके जो है टाइप, मेन ऑर्गन कौन से हो गए आपके, सिंपल वो लिख देना, नर्व कोड आपका ब्रेन, तो वो उसमें नेम ऑफ द ऑर्गन और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आराम से फिर, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइफाइड के बारे में है, उसका सिम्टम और प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द टाइफाइड पूछा है, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है? आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि वो कितनी देर तक आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, और इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? सजेस्ट मेजर हमने बताने हैं, जैसे कि आपको डाइट अच्छी लें, हेल्दी रखें, ठीक है, खेलें कूदें, ठीक है, और जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मेजर्स है वो यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, आप हेल्दी रह सकते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आप फिर से आपका पोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, बट आपका पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है, बस थोड़ा डिटेल बतानी है, आराम से फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट थिंग शुड बी केप्ट इन द माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल बिल्डिंग एंड सजेस्ट द मेंटेनेंस टिप। तो एक स्कूल बिल्डिंग बनाते हुए आपको क्या जो है दिमाग में रखना चाहिए और कुछ मेंटेनेंस टिप्स आप दो। तो वही सिंपली से आप ये रखना कि कौन से आपका कंक्रीट अच्छा हो, आपकी बिल्डिंग की जो है ब्रिक्स अच्छी हो, ठीक है, उसको बड़ा ही स्किल्ड लेबर बनाएं और अच्छे से बनाएं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस उसको बड़ा मेंटेन करके रखें, ठीक है, फ्यूचर जो है
चीज़ों को ध्यान में रखे कि कोई भी सुनामी है, कोई भी आपका जो है अर्थक्वेक आए तो उससे वो उसको बचाव कर सके। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है और जो है उसकी आप कुछ मेंटेनेंस टिप आप सजेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पेपर सॉल्व कर लिया आपका 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। पेपर काफ़ी ईजी आएगा, बस आपको अच्छे से अपनी